अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार ब्रेन मसाला की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बनाने में बहुत ही आसान है। मैंने आज मटन का यूज़ किया है, लेकिन आप बीफ का भी यूज़ कर सकते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ब्रेन्स को बॉईल करेंगे। इसके लिए मैंने पैन में पानी ले लिया है और इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ गार्लिक वाटर। मैंने एक चाय का चम्मच गार्लिक के पेस्ट को तकरीबन आधा कप पानी में डिज़ोल्व किया था और वो इसमें ऐड किया है। साथ ही इसमें शामिल कर दीजिए आधा चाय का चम्मच हल्दी। इससे ब्रेन के जो बैक्टीरियाज होंगे वो किल हो जाएंगे। इसके बाद मैंने इसमें 2 मटन के ब्रेन शामिल कर दिए हैं और इसे हमें तकरीबन 5 मिनट तक बॉईल करना है। 5 मिनट के बाद जब ब्रेन अच्छी तरह से बॉईल हो जाए तब आप इसे निकाल कर किसी प्लेट में रख लीजिए और जब बिल्कुल ठंडा हो जाए इसके बाद आप इसे किसी फोर्क या फिर अपने हाथों की हेल्प से इसकी वेन्स जो कि बहुत ईजिली रिमूव हो जाती हैं उन्हें रिमूव कर लीजिए और ब्रेन को बड़े चंक्स में काट लें। अब एक पैन में मैं आधा कप से थोड़ा कम तेल डाल रही हूँ और इसके अंदर मैंने शामिल किया है 1 चाय का चम्मच साबुत ज़ीरा। जैसे ही ज़ीरा कड़कड़ाने लगेगा इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ 1 कप बारीक चॉप की हुई प्याज और इसे अब हमें इतनी देर तक सौते करना है जब तक कि ये थोड़ी सी सॉफ्ट होने लगे। हमें इसका कलर चेंज नहीं करना है, बस स्लाइटली इसे सॉफ्ट करना है। इसके बाद मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1 चाय का चम्मच अदरक और 1 चाय का चम्मच लहसुन का पेस्ट। दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से प्याज के साथ थोड़ा सा सौते कर लीजिए। 1 से 2 मिनट तक सौते करने के बाद मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ 2 कप बारीक चॉप किए हुए टमाटर। पर्सनली मुझे टमाटर का पेस्ट यूज़ करना ज़्यादा पसंद है। अगर आप भी टमाटर की जगह पर पेस्ट यूज़ करना चाहते हैं तो पहले टमाटर को ब्लांच कर लीजिए, उसकी स्किन रिमूव करने के बाद उसे ब्लेंड कीजिए और वो इसमें शामिल कर लीजिए। इस तरह से आपको भुनाई भी थोड़ी कम करनी पड़ती है। टमाटर ऐड करने के बाद मैंने इसे कुछ देर के लिए कवर कर कुक किया था, जिसकी वजह से टमाटर थोड़े सॉफ्ट हो जाते हैं और फिर उसकी भुनाई करना थोड़ा सा ईजी हो जाता है। अब इसमें मैंने ऐड किया है 1 चाय का चम्मच नमक, आधा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, आधे से 1 चाय का चम्मच कुटी लाल मिर्च, 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चाय का चम्मच धनिया पाउडर। तमाम मसालों को बहुत अच्छी तरह से भून लीजिए ताकि टमाटर बिल्कुल अच्छी तरह से मैश हो जाने चाहिए और ऑयल थोड़ा सेपरेट होने लगे। इसके बाद मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 3 टेबल स्पून दही के और इसे भी मैं अच्छी तरह से मसालों के साथ भून रही हूँ। कुछ देर के लिए इसे कवर कर रख दीजिए ताकि ऑयल सेपरेट हो जाए। 2 मिनट के बाद इसका कवर हटाएं और इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मैं इसके अंदर ब्रेन के बड़े बड़े चंक्स ऐड कर रही हूँ और इसे मैंने दोबारा कवर कर जस्ट 2 मिनट्स के लिए कुक करना है। 2 मिनट के बाद लिड हटाएं और ब्रेन को मसाले में अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अगर आप पसंद करते हैं कि ब्रेन के चंक्स बिल्कुल बारीक हों तो आप इसे स्पून की हेल्प से ही तोड़ते जाएं और मसाले में इसके अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अगर आपको ऑयल की क्वांटिटी कम लग रही है तो आप इसे बढ़ा सकते हैं। 2 से 3 मिनट तक ब्रेन को अच्छी तरह से मसाले के साथ कुक करने के बाद इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ 1 चाय का चम्मच भरकर कसूरी मेथी, आधा चाय का चम्मच हल्का सा भरकर भुना कुटा ज़ीरा, आधा चाय का चम्मच भुना कुटा धनिया। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से ब्रेन में मिक्स कर लीजिए। अगर आप चाहते हैं तो इसमें आधा चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर भी स्प्रिंकल कर सकते हैं। सबसे लास्ट में मैंने इसमें 2 से 3 खाने के चम्मच हरा धनिया, एक दरमियाने साइज़ की हरी मिर्च को बारीक स्लाइस कर डाल दिया है और साथ में 1 लेमन का जूस इस पे ऊपर से डालने के बाद मैंने इसे तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए कवर कर दम की आंच पर छोड़ दिया था। मज़ेदार सा ब्रेन मसाला बिल्कुल रेडी है। इसे डिश आउट करने के बाद इसे हरे धनिए और बारीक कटी हुई अदरक के साथ आप गार्निश कीजिए। साथ में लेमन स्लाइसेस, फ्रेश सैलेड और अगर पसंद करते हैं तो रायता और नान के साथ इसे सर्व कीजिए। लास्ट में आप इसके ऊपर ब्लैक पेपर पाउडर भी स्प्रिंकल कर सकते हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।